गुड मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट बीटा एंड गामा फंक्शन हमारा चल रहा है और आज हम उसके लिए एक न्यू चैप्टर जो हमारा चैप्टर चल रहा है बीटा एंड गामा फंक्शन, उसका एक न्यू लेक्चर लेकर आए हैं। हमें प्रूफ करना है गामा एन गामा 1 माइनस एन इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई, वेयर एन की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। देखिएगा, we know that beta of mn 0 to infinity x की पावर n माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n इंटू डी एक्स एंड बीटा एम एन होता है दोस्तों गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये देखिएगा, अगर ये साइड और ये साइड इक्वेशन नंबर 1 और 2 की ये साइड और ये साइड इक्वल है तो ये और ये साइड भी इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 वी हैव या वी गेट, हमें क्या मिला, गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव x की पावर n माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n इंटू डी एक्स। और इस फॉर्मूले में दोस्तों m ग्रेटर देन 0 और n ग्रेटर देन 0 होता है। अब देखिएगा, हमें लाना क्या है। सबसे पहले पर्पज हमारा ये होना चाहिए, हमें दोस्तों ये लाना है। इसके लिए क्या करना होगा, n एज इट इज रहने देते हैं, हम ये रख लेते हैं पुट m प्लस एन इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज, और m इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस एन। देखिएगा 1 माइनस एन भी है। जब हम यहाँ पुट करेंगे ये वैल्यू, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं। चलो लेट कर लेते हैं। जब हम यहाँ दोस्तों 3 इम्प्लाइज करेंगे तो गामा एन एज इट इज गामा m के प्लेस पर हम 1 माइनस एन रख सकते हैं और गामा m प्लस n के प्लेस पर हमें 1 रख दिया। और ये हुआ 0 टू इन्फिनेटिव x की पावर n माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n के प्लेस पर दोस्तों 1 हो गया और ये dx। गामा n की वैल्यू देखिएगा, हमें पता है गामा 1 क्या होता है 1। हमने ये प्रूफ भी कर दिया है एक फॉर्मूले, ये प्रूफ किया हुआ है हमने एक लेक्चर में। तो दोस्तों ये हुआ हमारा गामा एन गामा 1 माइनस एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव x की पावर n माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। दोस्तों ये नोट है, ये हमारा स्पेशल काइंड ऑफ इंटीग्रेशन है। इसकी वैल्यू होती है पाई अपॉन साइन एन पाई, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा गामा एन गामा 1 माइनस एन इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। ये हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ मैं नोट लिख देता हूँ, इसे आप एज ए फॉर्मूला याद रखेंगे। एज ए फॉर्मूला इसे आप याद रखेंगे 0 टू इन्फिनेटिव x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होती है पाई अपॉन साइन n पाई। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स था, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम अदर फॉर्मूले पर चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये गामा 1 1 होता है,
ये दिख नहीं रहा था स्क्रीन पर, अब देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट फॉर्मूले पर चलते हैं दोस्तों। टू प्रूव दैट गामा 1/2 इक्वल टू रूट पाई, हमें ये प्रूव करना है। देखिएगा, वी नो दैट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, बीटा ऑफ एम एन इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। अब देखिएगा, हमें 1/2 लाना है, गामा 1/2, तो हम पुट करते हैं m इक्वल टू 1/2 और n इक्वल टू भी 1/2 इस फॉर्मूले में। तो ये हो जाएगा बीटा ऑफ 1/2 इक्वल टू गामा 1/2 गामा 1/2 m और n के प्लेस पर, ये गामा 1/2 प्लस गामा 1/2, गामा 1/2 प्लस 1/2, गामा 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाता है। तो दिस इंप्लाइज बीटा ऑफ 1/2 इक्वल टू, ये एक जैसे है तो ये हो जाएगा गामा 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन ये दोस्तों गामा 1, और गामा 1 की वैल्यू होती है 1, तो हम ये लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज बीटा ऑफ 1/2 इक्वल टू गामा 1/2 का होल स्क्वायर, और इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब देखिएगा, वी नो दैट हमारी बीटा ऑफ एम एन बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन क्या होता है दोस्तों, 0 to 1 x की पावर m माइनस के 1 माइनस x की पावर n माइनस के 1 इंटू डी एक्स। ये हमारी बीटा फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन से ये होता है हमारा। जब हमने ये लेक्चर शुरू किया था, जब हमने बीटा एंड गामा फंक्शन स्टार्ट किए थे, तो सबसे पहले यही हमने डेफिनेशन बताई थी आपको, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन। अब इसमें देखिएगा आप, m के प्लेस पर दोस्तों 1/2 और ये n के प्लेस पर भी 1/2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 0 to 1 x की पावर 1/2 माइनस 1, और ये इंटू में 1 माइनस x और n के प्लेस पर 1/2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। दिस इंप्लाइज बीटा ऑफ 1/2 इक्वल टू 0 to 1 x की पावर माइनस के 1/2, और ये दोस्तों 1 माइनस x की पावर माइनस के 1/2 डी एक्स। ये हुआ हमारा। अब हम क्या रखते हैं, पुट x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, x इक्वल टू हम साइन स्क्वायर थीटा रखते हैं, जिससे कि हमें क्वेश्चन को आगे सोल्व करने में हेल्प मिलेगी। दिस इंप्लाइज dx इक्वल टू 2 साइन थीटा का कोस थीटा, और ये डी थीटा, dx के प्लेस पर तो ये हो जाएगा, और x के प्लेस पर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा, हमारा क्वेश्चन पहले x में था, अब हम थीटा में चेंज कर रहे हैं, तो लिमिट भी हमारी चेंज हो जाएगी। अब देखिएगा, इफ x इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू दोस्तों 0, x इक्वल टू 0 साइन थीटा 0, तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। एंड इफ x इक्वल टू 1 देन साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन थीटा 1 साइन थीटा 1
किसकी वैल्यू होती है π/2 की, तो थीटा की वैल्यू दोस्तों π/2। अब देखिएगा आप, तो ये हो जाएगा बीटा ऑफ 1/2 इक्वल टू 0 to π/2। दोस्तों x के प्लेस पर देखिएगा ध्यान से, हम साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन की पावर कितनी, साइन थीटा की वैल्यू -1, तो ये अपोन में आकर प्लस की हो जाएगी, दैट इज साइन थीटा। इसी तरीके से दोस्तों 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा। देखिएगा मैं आपको थोड़ा सा रफली बता दूं, जब हम दोस्तों यहाँ साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे और ये माइनस के 1/2 है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, साइन थीटा की वैल्यू -1 है, तो ये नीचे आकर हो जाएगी साइन थीटा। एक 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू भी माइनस के 1/2 है, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ भी कोस थीटा हो जाएगा। ये क्या करने जा रहा हूँ मैं तो ये दोस्तों कोस थीटा इनटू देखिएगा dx के प्लेस पर 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, और ये डी थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हुआ, 2 मैं बाहर ले लेता हूँ, जीरो टू π/2, 2 बाहर लेते हैं और सिर्फ कितना बचा डी थीटा, दैट इज, इसका मतलब इसके इनटू में 1 है। तो जब मैं इंटीग्रेशन दोस्तों करूँगा थीटा के रेस्पेक्ट में, तो थीटा और ये 0 π/2, पहले π/2 फिर 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × π/2 - 0, दैट इज 2 π/2। 2 से 2 कैंसिल हुआ, सिर्फ कितना बचा दोस्तों पाई बचा। मैं देखना चाहता हूँ क्या आपको ये सब दिख रहा है। अब देखिएगा बीटा ऑफ 1/2 इक्वल टू हमारा आ गया पाई, और ये दोस्तों इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर मैंने 2 लेट की। देखिएगा बीटा ऑफ 1/2 इक्वल टू ये आ रहा है, और इस साइड से ये आया है, इसका मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों, मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, देखिएगा मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्रॉम 1 and 2 वी गेट गामा 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू पाई। तो दिस इम्प्लाइज दोस्तों गामा 1/2 इक्वल टू √पाई हो गया। ध्यान रहे गामा में स्ट्रेट लाइन होती है और रूट ये मुड़ जाता है ऐसा। तो दोस्तों ये हमारा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट था कि गामा 1/2 इक्वल टू हमने क्वेश्चन में करते थे √पाई, कैसे आया ये आज आपको पता चल गया है। इसे आप बहुत अच्छी तरह से तैयार करें। थैंक यू।